हिंदी हमारी आत्मा की आवाज है, हमारी संस्कृति की धारा है। लाल बहादुर। DDU नगर। अलीनगर स्थित सम्मान विशेष विद्यालय में हिंदी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि युवा सामाजिक कार्यकर्ता लाल बहादुर ने मां सरस्वती के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत किया गया। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि लाल बहादुर ने बताया कि हिंदी केवल भाषा ही नहीं, अपितु अलग अलग संस्कृतियों का संवाहक है। यह हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ती है, हमारे भविष्य को रोशन करती है। ये हिंदी जो है लगातार संजू अलग अलग शायरी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से आपको बताते जा रही है हिंदी के महत्व को। तो निश्चित रूप से जो आज हम लोग हिंदी दिवस मना रहे हैं, और ये हिंदी केवल भाषा ही नहीं है, ये हमारी संस्कृति, सभ्यता। अगर हम लोग विदेश में चले जाते हैं, मैं कई देखा हूँ फेसबुक वगैरह पे जुड़ा हूँ, तो मेरे बहुत सारे दोस्त जो BHU से पढ़ाई करके कोई रसिया में है, कोई अमेरिका में है, कोई अलग अलग संस्थाओं में है। तो BHU का हम लोग का एक अलग ग्रुप है, इंटरनेशनल ग्रुप है। तो निश्चित रूप से जब कभी कोई बात होता है तो वो वहां की भाषा नहीं बोलते कि वो रसियन भाषा में अपनी बात को या अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, वो तुरंत चले आते हैं वो अपनी मिठास वाली भाषा, अपनी संस्कृति वाली भाषा हिंदी में। तो निश्चित रूप से हम सभी साथी जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं कि हिंदी को अपनाएं अपने जीवन में। बिल्कुल मैं नेहा मैम की बातों का समर्थन करता हूँ कि हम सभी चाहते हैं, हम लोग की ऐसी मानसिकता बन गई है कि बच्चा अगर अंग्रेजी नहीं सीखेगा तो पिछड़ जाएगा। इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। रामधारी सिंह दिनकर साहब ने अपने कुरुक्षेत्र में अपनी रचना में कहा है कि वह नर नहीं नर पशु मिला है जो जिसको अपने देश का मान नहीं। तो जरूरत है कि हमको अपने देश का ये जो हिंदी है, ये जो हमारी शान है, उसको विश्व पटल पे रखने की जरूरत है। इसको लगातार अपने उपयोग में लाने की जरूरत है। इसको क्योंकि देखते हैं, हम लोग देखते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिविल की तैयारी करते हैं, तो लगता है कि इंग्लिश वाला ही अगर लैंग्वेज लेके चलेंगे तभी हमारा होगा, हिंदी का ले चलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल ये ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा रिजल्ट हिंदी में निकाल करके, जिसमें अपनी भावनाओं को, विचारों को आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, वही भाषा को चुनिए। ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है कि अंग्रेजी करेंगे तभी आप एक सभ्य इंसान माने जाएंगे। सभ्य इंसान तभी माने जाएंगे जब आप विचारों से आप बुलंद होंगे। अतः हम सभी पुनः अपनी भाषा को विराम देते हुए मैं कहूँगा सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी भोजपुरी पे आ जाते हैं और क्या होता है कि अब क्लास खत्म हो गई, हम अपने भाषा में बात करते हैं। तो क्या हुआ, हिंदी इससे क्या हो कि हम कभी कभी होता है कि हम इंग्लिश यूज कर ले, लेकिन हिंदी को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके साथ मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वो स्थान है जिन्होंने धर्म की हमको, तुलसी कवि संत महान है, संस्कृत जैसे कि शुरुआत ही बहुत अच्छा हुआ हिंदी के बारे में, मुझे बहुत अच्छा बताया। उससे अच्छा नेहा मैम ने बोला कि हिंदी को हम लोग बोलते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट बन गए कि हमारा बच्चा भी इंग्लिश मीडियम पढ़ता है तो बहुत इंटेलिजेंट है, आपका बच्चा हिंदी मीडियम में जाता है, यूपी बोर्ड में जाता है। और ऐसे बगल किसी भी लोग कहते हैं मेरा बच्चा जो जाता है स्वामी में, इसीलिए बहुत इंटेलिजेंट है। और मैं वो आपका बच्चा जाता है प्राइमरी स्कूल में, कुछ नहीं आता होगा। ये गलत कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम सभी लोग इस चीज़ों को बच्चे बने और लोगों को बताएं कि कोई भी विद्यालय चाहे CBSE हो चाहे यूपी बोर्ड हो, सभी जगह पढ़ाई होता है और सभी जगह हिंदी बोली जाती है, हिंदी बताई जाती है। और सबसे ज़्यादा शुरुआत तो कह सकते हैं हिंदी की शुरुआत तो परिवार से ही होता है। यदि परिवार में ही चीज़ें सभ्य संस्कृति मिलेगी तो बच्चा एक संस्कृति में अपने आप को डालेगा और एक सभ्य पुरुष बनेगा। तो हम हिंदी दिवस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। मैं सभी को फीडबैक सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी ने बहुत अच्छी बात बोला, बहुत कुछ सीखा, जिसमें लाल बहादुर सर ने आप लोगों को बताया भी कि हिंदी को हम लोग यदि हर कोई अपनी दैनिक क्रियाकलाप में उतारते हैं एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें इन स्पेशल बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं, जिनको ये नहीं पता है
आज्ञा क्या है।